गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सेशन का उद्देश्य ये है कि हम आपको श्रीवराही एप्लीकेशन के फीचर से अवगत कराएं, जिससे आप इस सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आज हमें अभिषेक सर द्वारा दी जाएगी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज समझेंगे कि कैसे हमको मोबाइल ऐप में काम करना है, कैसे उसको डाउनलोड करना है या क्या क्या फीचर उसमें हैं, और ये मोबाइल के फीचर्स को हम इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग को बहुत ही स्मूथ और फास्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मोबाइल एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करेंगे। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स भी इसको यूज कर सकते हैं और एप्पल मोबाइल यूजर भी इसको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एंड्रॉइड मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करना है वो सीखेंगे, उसके बारे में सब जानेंगे। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर सर्च करें। प्ले स्टोर में सर्च के ऑप्शन में जाकर के श्री वराही टाइप करना है आपको। श्री वराही में SHREEVARAHI टाइप करेंगे और सर्च का बटन प्रेस करेंगे। इससे आपको श्री वराही का एक आइकन दिखेगा, साथ में हमारी कंपनी लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी दिखेगा। इसका मतलब है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है, इसको क्लिक करने के बाद हम ये डाउनलोड कर लेंगे। मेरे मोबाइल पे डाउनलोड है, इसलिए यहाँ पे ओपन लिख के आ रहा है। आपके मोबाइल अगर डाउनलोड नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल लिख के आएगा। वंस एक बार डाउनलोड होने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक येलो कलर का आइकन श्री वराही नाम से बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो चुका है। आइए चलते हैं कैसे इसको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ये हमारा लॉगिन स्क्रीन विंडो है। लॉगिन स्क्रीन विंडो के लिए हमें 3 तरह के क्रेडेंशियल की आवश्यकता होती है। पहला क्रेडेंशियल होता है आपका यूजर आईडी। यूजर आईडी वही होगा जो आपका हमारे यहाँ क्लाइंट कोड है, जो आपने हमारे यहाँ जब अकाउंट खोला था तो जो भी क्लाइंट कोड आपको असाइन हुआ है वही हमारा यूजर आईडी भी होगा। पासवर्ड वो है जो हम, अगर आप पहली बार इसको लॉगिन कर रहे हैं तो ये पासवर्ड हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है आपकी ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पे। और तीसरा क्रेडेंशियल है आपका पैन नंबर। पैन कार्ड डिटेल यहाँ पे डालेंगे, अपना 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर, या आप डेट ऑफ बर्थ भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट होगा वो DD MM YYY होगा। ये दोनों आइदर है, आप चाहे तो पैन कार्ड नंबर डालें या चाहे तो डेट ऑफ बर्थ डालें। रिमेंबर मी का ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको ये सुविधा होगी कि आपका यूजर आईडी और आपका पैन इसमें सेव हो जाएगा। आपको अगर दोबारा लॉगिन करने के लिए सिर्फ पासवर्ड ही डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालने से ये लॉगिन हो जाएगा। इन केस कभी कभी आप गलत पासवर्ड डालने की वजह से आपका ये सॉफ्टवेयर ब्लॉक हो जाता है, तो आपको किसी की असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप अनब्लॉक यूजर में जा करके उस आईडी को अनब्लॉक कर सकते हैं। या अनब्लॉक करने के लिए भी आपको 3 चीज डालनी होगी यहाँ पे: लॉगिन आईडी, पैन नंबर और ईमेल आईडी। आपने जो ईमेल आईडी हमें दे रखी है वही ईमेल आईडी यहाँ पे पोस्ट करेंगे, और साथ ही सबमिट प्रेस करते ही आपका जो आईडी ब्लॉक हो गया है वो आपका अनब्लॉक हो जाएगा। साथ ही अगर आप पासवर्ड कभी भूल गए हैं या आपको पासवर्ड चेंज करना है तो फॉरगेट पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ पे वही 3 क्रेडेंशियल डालने हैं आपको: लॉगिन आईडी, पैन और ईमेल आईडी। और जैसे ही आप सबमिट प्रेस करेंगे तो आपका एक नया पासवर्ड आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू और आपके ईमेल पे एक नया पासवर्ड आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। और उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और आपका पासवर्ड वो चेंज करने के लिए पूछेगा, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम पासवर्ड डाल रहे हैं। और पासवर्ड डालने के बाद आप चेंज कर लेंगे पासवर्ड, वो आपका पासवर्ड कंटिन्यू करेगा। पासवर्ड में आपका ये अल्फा न्यूमेरिक होगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि कुछ डिजिट और कुछ अल्फाबेट को इसमें डालने पड़ेंगे। इसका कॉम्बिनेशन बना करके आपको ये पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। एक बार पासवर्ड रिसेट हो गया, आपने रिसेट कर लिया है, वो 90 डेज तक पासवर्ड आपका एक्टिव रहेगा। 90 डेज के बीच में आप कभी भी वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर 90 डेज अगर वो क्रॉस कर रहा है तो लास्ट डे होगा, उस दिन आपसे वो पासवर्ड चेंज करने के लिए फिर से पूछेगा। तो आइए लॉगिन करते हैं और जानते हैं इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स हैं। सॉफ्टवेयर लॉगिन होने के बाद एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हुआ है। ये आपका होम पेज है। इस होम पेज पे आपको नेसेसरी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। सबसे पहले इसमें टॉप 3 इंडेक्स दिख रहे हैं, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। अगर आप इसको ड्रैग करें तो USD, INR और यूरो और JPY का भी आपको इंडेक्स यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद आपको नीचे 3 ब्रॉड सेक्शन दिए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के और ट्रेडिंग बैलेंस के। प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉस्ट सेक्शन है वो ये शो करेगा यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस, जो आपके पास पोजीशंस हैं जो पहले से कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रही हैं,
या आपने आज जो इंट्राडे में जो प्रॉफिट या लॉस या जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद होल्डिंग वैल्यूएशन का कॉलम आ रहा है। होल्डिंग वैल्यूएशन का मतलब है कि जो भी आपकी होल्डिंग हमारे पास है, आपने जो भी पहले खरीद रखी है या आपके वो डीपी में हो, अगर आपने उसका पीओए साइन करके हमें दिया हुआ है और यह होल्डिंग आपकी अभी हमारे पास है, तो उन सारी होल्डिंग्स का आज की करंट मार्केट वैल्यूएशन क्या है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। तीसरा है योर ट्रेडिंग बैलेंस। योर ट्रेडिंग बैलेंस का मतलब है कि आपको आज ट्रेड करने के लिए क्या लिमिट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ये लिमिट कंसिस्ट होता है कई चीजों से, जैसे कि पहला आपका लेजर बैलेंस। लेजर बैलेंस अगर आपका डेबिट है या क्रेडिट है, प्लस उसके साथ अगर आपके पास कोई होल्डिंग है, तो होल्डिंग का आफ्टर हेयर कट वैल्यूएशन, जिसको हम कोलेटरल बोलेंगे, उसको एडिशन करने के बाद या आपने कोई बैंक ट्रांसफर किया है फंड, वो सारी चीजें आने के बाद एक एग्रीगेट बैलेंस बनता है और बैलेंस शो करता है कि आज आपके लिए क्या मार्जिन अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए। साथ में नीचे सेक्शन है ऑर्डर एंड पोजीशन का, 2 ब्लॉक दिया हुआ है। मैं हर एक ब्लॉक में डिटेल में भी जाऊंगा। पहले मैं डैशबोर्ड को आपको बता रहा हूँ कि डैशबोर्ड में आप क्या एट ए ग्लांस क्या देख सकते हैं। तो ऑर्डर्स में ब्लॉक में आप पेंडिंग, ट्रेडेड एंड अदर्स का दिया हुआ है। पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब यहाँ पे काउंट ऑफ नंबर आएंगे, कितने ऑर्डर्स पेंडिंग थे। ट्रेडेड में कितने ऑर्डर्स आपने जो आज लगाए वो ट्रेड हो चुके हैं, और अदर्स में जो भी ऑर्डर आपने कोई कैंसिल किया हुआ है या कोई ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है या कोई किसी तरीके से ऑर्डर आपका कैंसिल हुआ है, तो वो डिटेल यहाँ पे आएगी। साथ में पोजीशन का ब्लॉक दिया हुआ है। पोजीशन में आपको लॉन्ग, शॉर्ट एंड क्लोज, अभी कितनी पोजीशंस आपकी ओपन है प्लस में, या कितनी पोजीशन अभी आपकी ओपन है शॉर्ट्स में, या आपने कितनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके क्लोज कर दिया है, ये डिटेल आपको शॉर्ट में यहाँ पे आएगा। इसको क्लिक करने के बाद आप इसके डिटेल में भी जाएंगे और ये मैं आगे कवर करूंगा। इसके साथ एक न्यूज का सेक्शन हम दिखा रहे हैं आपको। ये न्यूज कंटिन्यू अपग्रेड होती रहती है। अभी आप लास्ट देख रहे हैं कि 2 घंटे पहले ही न्यूज आई हुई है, तो ये जो भी फाइनेंशियल न्यूज है या जो भी मार्केट में अभी न्यूज चल रही है वो यहाँ पे फ्लैश होती रहेगी और आप न्यूज अपग्रेड करते चलेंगे। इसके बाद मैं मीनू पे जाऊंगा कि वन बाय वन कैसे हम लोग मीनू को समझेंगे कि मीनू के अंदर क्या क्या है और उसको कैसे हम इसको इस्तेमाल करें और कैसे उससे जानकारी निकाल सकें। तो जैसे डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, वहां पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक मीनू बार खुल के आया हुआ है। इस मीनू में आपको आपका क्लाइंट कोड दिख रहा है, आपका नाम दिख रहा है, साथ में 3 ब्रॉड विंडो दिख रही है आपको, मार्केट, मार्केट का, नोटिफिकेशन का और एनालिटिक्स का। ये ब्रॉड है, ये मैं आगे भी अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ में इसके बाद है फंड, बैक ऑफिस, प्राइस अलर्ट, आईपीओ, अप्लाई आईपीओ। तो हम वन बाय वन चलते हैं कि वन बाय वन क्या सेक्शन में क्या क्या डिटेल आती है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं फंड में, क्योंकि हमें जानना है कि हमारे पास क्या बैलेंस है या हमारे पास आज की होल्डिंग क्या है और उसका वैल्यूएशन क्या है। इसके लिए हम फंड पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद आप बाय डिफॉल्ट लिमिट के सेक्शन में आते हैं। लिमिट के सेक्शन में आपको 3 चीज यहाँ पे दिख रही है, लिमिट, ऐड फंड और विड्रॉल फंड। लिमिट का मतलब है कि आज ट्रेडिंग करने के लिए क्या बैलेंस आपको दिया गया है या क्या बैलेंस आपका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर बैलेंस है, लिमिट एट एसओडी। लिमिट एट एसओडी का जो मतलब होता है लिमिट एट स्टार्ट ऑफ द डे, मतलब आज के दिन की शुरुआत में आपका लेजर बैलेंस क्या था वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद कोलेट्रल वैल्यू का कॉलम आ रहा है। कोलेट्रल वैल्यू का मतलब है कि आपके जो स्टॉक है वो स्टॉक का आफ्टर हेयरकट क्या वैल्यूएशन है, वो आपका यहाँ पे कोलेट्रल वैल्यू के रूप में आ रहा है। रियलाइज्ड प्रॉफिट है। रियलाइज्ड प्रॉफिट अगर यहाँ पे माइनस हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका ये लॉस है। अगर ये विदाउट साइन है तो उसका मतलब है कि ये प्रॉफिट है। इसके बाद ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर का कॉलम है। अगर आपने कुछ आज ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर किया हुआ है तो उसका डिटेल यहाँ पे आएगा, कितना फंड आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया है। पे आउट अमाउंट का मतलब है कि अगर आप अपने अवेलेबल फंड से कुछ पे आउट निकालना चाहते हैं और आपने कितना रिक्वेस्ट किया हुआ है, वो अमाउंट कितना है, वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। इन सारी चीजों को एग्रीगेट जब हम करेंगे तो हमारे पास एक क्लियर बैलेंस या टोटल बैलेंस आएगा कि टोटल बैलेंस हमारे पास कितना है फर्दर ट्रेडिंग करने के लिए। इसके बाद आप रेड कलर से एक देख रहे हैं यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज्ड का मतलब है कि आपके पास जो भी पोजीशंस ओपन है या आप जो भी ट्रेड अभी कर रहे हैं या आपने ट्रेड करने के लिए जो भी ऑर्डर्स को भी पेंडिंग में लगा रखा है, उन सारी चीजों में मिला करके कितनी मार्जिन आपने कंज्यूम की हुई है अपने अवेलेबल बैलेंस से, अपने टोटल बैलेंस से कितनी मार्जिन
यूटिलाइज की हुई है ये यहाँ पे शो करेगा, और इसके बाद अभी आपका कितना पैसा बचा हुआ है इसके बाद की ट्रेडिंग करने के लिए वो अवेलेबल बैलेंस में शो हो रहा होगा। यहाँ यूटिलाइज अमाउंट हमें दिख रहा है, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं हम यहाँ से कि ये यूटिलाइज अमाउंट हमारा कहाँ कहाँ पे है, या किस किस सेक्शन में, या किस किस एक्सचेंज में, या किस प्रोडक्ट में हमने ये यूटिलाइज किया हुआ है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे व्यू डिटेल का। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको हर एक डिटेल मिलती है यहाँ पे कि किस सेक्शन में आपका ये फंड ब्लॉक है। अगर आपने एफएनडो में काम किया है तो एफएनडो के सेक्शन में, एफएनडो में अगर आपने मार्जिन में काम किया हुआ है तो वहां पे, या आपने इंट्राडे में अगर कोई यूटिलाइजेशन किया हुआ है तो वहां पे दिखेगा। इस तरह से आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पे मिलेगी कि आपका ये फंड कहाँ पे यूटिलाइजेशन है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है ऐड फंड का। ऐड फंड का मतलब है कि आप कुछ पैसा अपनी ट्रेडिंग के लिए हमें देना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा है। आप इसमें बहुत ही आसानी से नेट बैंकिंग के थ्रू और यूपीआई के थ्रू दोनों ही पैटर्न पे आप ये फंड हमको अवेलेबल करा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अपना अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट आप डालना चाहते हैं। उसके बाद आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू। यूपीआई के थ्रू जो अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये आज के टाइम में बहुत ही आसान है और बहुत ही सेफ भी है। सिर्फ आपको अपनी यूपीआई आईडी प्रेस करनी है। यूपीआई आईडी यहाँ पे डालने के बाद जैसे ही आप इसको ऐड फंड करेंगे, आपके यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि भीम है या जो भी आप एप्लीकेशन या गूगल पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे ये नोटिफिकेशन जाएगा कि आप ये फंड ऐड करना चाहते हैं। तो वहां से जैसे आप इसको अप्रूव करेंगे तो वो फंड हमारे पास आ जाएगा और आपका सीधे आपकी वो लिमिट में इंक्लूड हो जाएगा, और आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर में वो अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके साथ ही हम फंड विड्रॉल की रिक्वेस्ट भी यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। फंड विड्रॉल में आप अमाउंट प्रेस करेंगे, अगर आप वो इतना अवेलेबल है बैलेंस आपके पास तो वो एक्सेप्ट करेगा। साथ ही आप अगर आपके यहाँ से एक से दो बैंक हैं आपके पास, तो जो भी बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उस बैंक में आपको वो पे आउट दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं, हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की कि कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा काम है वॉच लिस्ट लगाना। वॉच लिस्ट मतलब मार्केट वॉच, जो शेयर्स हमें ट्रेड करने हैं या जिसमें हमको हमारी पोजीशंस हैं और हमें उसका रेट देखना है, उसके लिए हम एक मार्केट सेटअप करते हैं। तो हम इसमें मल्टीपल मार्केट वॉच बना सकते हैं। मल्टीपल मार्केट वॉच का मतलब है कि अगर आप अलग अलग मार्केट वॉच में बनाएंगे, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं एफएनडो में मैंने 4 स्क्रिप्ट लगा रखी है, इक्विटी की अलग मैंने मार्केट वॉच बना रखी है, वहां मैं अलग स्क्रिप्ट देखता हूँ, और कम्युनिटी की अलग है, तो मैं वो 3 मार्केट वॉच बना सकता हूँ, जिससे कि आपको ये सुविधा रहेगी कि आपको किस समय क्या ट्रेडिंग करनी है। एक मार्केट वॉच बनाने में बहुत सारी स्क्रिप्ट हो सकती हैं, इसलिए सजेशन ये होता है कि आप मल्टीपल मार्केट वॉच बनाएं और अपनी ट्रेडिंग को और स्मूथ करें। सबसे पहले तो मार्केट वॉच का बनाना है हमें, जैसे कि एग्जाम्पल पे मैं यहाँ पे 3 डॉट्स हैं वहां पे मैंने क्लिक किया है और मैनेज मार्केट वॉच या मैनेज वॉच लिस्ट पे मैं आया हूँ। इस पे मुझे एक वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे एक वॉच लिस्ट क्रिएट करूंगा। मैंने लक्ष्मी श्री के नाम से एक मार्केट वॉच यहाँ पे क्रिएट कर किया है। इसको जैसे हम ऐड करेंगे ये वॉच लिस्ट हमारा मैनेज हो गया, मतलब एक नया वॉच लिस्ट हमारा प्रिपेयर हो गया है। अभी ये मार्केट वॉच ब्लैंक है। इसके लिए ये देखिए लक्ष्मी श्री के नाम से एक वॉच लिस्ट ऐड हुआ है। चूंकि इसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है इसलिए हमसे ये फर्स्ट टाइम पूछ रहा है कि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है और आप ऐड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐड करेंगे हम। यहाँ पे यस हमने प्रेस किया है। अब यहाँ पे हमारा सर्च का ऑप्शन खुल गया है। सर्च में जो भी आपको सर्च करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे एसबीआईएन सर्च करना है, मैंने एसबीआईएन यहाँ पे टाइप किया है और एसबीआईएन के जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट हैं या स्क्रिप्ट हैं वो सारी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। आपको इसमें से चूज करना है। इस सिलेक्शन को और कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे ऑल बटन है, आपने इक्विटी प्रेस किया तो इक्विटी में जो जो एसबीआईएन का सिंबल है जो ट्रेड करता है एक्सचेंज में वो यहाँ पे आ रहा है। जैसे मुझे एसबीआईएन ईक्यू एनएससी में ये ऐड करना है, साथ ही देखिए बीएससी भी आ रहा है, तो आप एनएससी में करना चाहें या बीएससी या दोनों ही करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको राइट हैंड कॉर्नर पे एक प्लस का बटन दिख रहा है रेड कलर का, यहाँ पे प्लस बटन प्रेस करते ही ये वो स्क्रिप्ट आपके उस मार्केट वॉच में ऐड हो जाएगी। अगर मैं निफ्टी को भी अगर इस मार्केट वॉच में ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने निफ्टी प्रेस किया, निफ्टी एफएनओ में मैं आ गया। निफ्टी का मुझे दिख रहा है कि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर आ रहे हैं और बाद में नीचे कॉल्स आ रही हैं। सपोज मुझे 11,000 की कॉल यहाँ पे ऐड करनी है तो मैं निफ्टी 11,000 सी मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है और वो टॉप पे यहाँ पे आ गई है। मैंने जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे प्लस का बटन प्रेस करते ही ये लक्ष्मी श्री के हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया।
इसके बाद हम लोग निफ्टी फ्यूचर भी ऐड कर लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स को हमने यहाँ पे प्लस बटन प्रेस किया और ये हमारा VIN और निफ्टी दोनों ही ऐड हो गया है। इसके बाद हम फर्दर भी इस स्क्रिप्ट में ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड कॉर्नर पे एक येलो कलर का एक सर्च सिंबल आ रहा है। सर्च सिंबल में हम प्रेस करने के बाद भी हम उसी विंडो में पहुंच जाते हैं जहां से स्क्रिप्ट को सर्च किया था हमने रिसेंट अभी। इसके बाद अगर एक तरीका और भी है कि यहाँ पे राइट क्लिक पे जो हमारे पास थ्री डॉट्स आ रहे हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक किया और ऐड स्क्रिप्ट की प्रेस करके हम फिर से उसी विंडो में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट जो हम चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। देखिए इस तरह से ये हमारा ऐड हो चुका है, हमारी वॉच लिस्ट बन गई है और हमारे शेयर्स हमारे मार्केट वॉच में लग गए। अब किसी भी शेयर्स को ट्रेड करने के लिए हमें उसका रेट, जो बेसिक चीजें हैं, LTP क्या चल रहा है वो आ रहा है, लेकिन अगर हमें डिटेल में जाना है तो हमारे पास नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं कि अगर हमें ट्रेड करना है, या क्यू मतलब होता है कोड, स्नैप कोड्स। स्नैप कोड्स का मतलब है उसके बेस्ट बायर सेलर। और एक आपको एक स्पीकर का आइकन दिख रहा है, इसका मतलब है अलर्ट है। अगर आप स्क्रिप्ट में अलर्ट लगाना चाहते हैं तो वो अलर्ट क्या कैसे लगाएंगे, वो हर एक चीज के बारे में अभी डिटेल में आगे है। इसके बाद मैं बात कर रहा था जो शॉर्टकट है हमारे, जो बेसिक जो हमें ट्रेड करने के लिए चाहिए, वो पहला टी, टी मतलब होता है ट्रेड, आपको इसमें ट्रेड करना है। क्यू, क्यू का मतलब होता है स्नैप कोड। स्नैप कोड के अंदर आप जो बेस्ट बायर और सेलर देखते हैं या अदर इन्फॉर्मेशन आती है। और एक स्पीकर का आइकन दिख रहा है आपको, ये अलर्ट का सिंबल है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट में अलर्ट लगाना है, अलर्ट का मतलब है जैसे कि अभी आपको सामने दिख रहा है कि 10,931 रुपए का LTP चल रहा है और आपको ये 10,900 पे बाई करना है और आप मोबाइल पे कंटिन्यू नहीं है, तो आप इसके लिए एक अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट लगाने के बाद जब भी वो भाव 10,900 पे आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपने जो अलर्ट लगाया था वो ट्रिगर हो गया है, अब आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके साथ एक थ्री लाइन आ रही है, ये चार्ट का सिंबल है। इसमें ये की प्रेस करने के बाद आप चार्ट ओपन कर पाएंगे। और लास्ट में जो एक रेड कलर का आइकन है वो डिलीट का ऑप्शन है। अगर आप ये स्क्रिप्ट को नहीं रखना चाहते अपने मार्केट वॉच में तो डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इन सारे सिंबल्स में वन बाय वन आऊंगा जिससे कि आपको डिटेल आपको बता सकूं। इसके बाद ये मार्केट वॉच लगने के बाद ऑर्डर्स लगाने की बात है, कैसे मैं ऑर्डर्स लगाऊं या कौन कौन से ऑर्डर टाइप हैं जो आप मोबाइल के थ्रू लगा सकते हैं। तो जैसे सपोज मुझे रिलायंस में ट्रेड करना है, तो रिलायंस में ट्रेड करने के लिए मैंने मार्केट वॉच में रिलायंस लगाया है और टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद ऑर्डर विंडो खुल जाएगा। ये देखिए ये ऑर्डर विंडो खुल गया है। एक सिंपल सा ऑर्डर विंडो है, इसमें एक्शन ऊपर दिया हुआ है कि आपको ये बाई करना है या सेल करना है। तो बाई पे प्रेस करो या आप सेल पे प्रेस करो, जैसा भी आप ट्रेड करना चाह रहे हैं। आपने बाई पे प्रेस किया है। क्वांटिटी यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है वो क्वांटिटी आप प्लेस कर दिया। इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर टाइप का। ऑर्डर टाइप मतलब है कि आप वो ऑर्डर किस मोड में लगाना चाहते हैं। लिमिट में, लिमिट का ऑर्डर का मतलब होता है आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस प्राइस पे आपको वो बेचना है या किस प्राइस पे आपको खरीदना है। तो लिमिट प्राइस का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्राइस डालेंगे जिस प्राइस पे आप वो ट्रेड करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है मार्केट का। मार्केट ऑप्शन चूज करने के बाद आपसे वो कोई रेट नहीं पूछेगा, आपसे आपका प्राइस नहीं पूछेगा, जिससे कि जब आप ये ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो जो भी मार्केट में करंट भाव चल रहा होगा उस पे ही आपका ये ऑर्डर ट्रेड हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है स्टॉप लॉस का, जैसे कि आप लोग ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के बारे में जानते ही हैं। स्टॉप लॉस जो है आपके लॉस को रोकने के लिए, या आप एक लिमिटेड लॉस ही करना चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में या वो ट्रेड में, तो स्टॉप लॉस यूज करते हैं। स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप फर्दर मार्केट में ऐसा कोई तेज मूवमेंट आने की वजह से आपको नुकसान होता है तो नुकसान को रोकने के लिए, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप लॉस प्रेस करने के बाद आपको ये दो तरीके का प्राइस आपसे पूछता है। स्टॉप लॉस में दो प्राइस डालना होता है आपको, एक तो लिमिट और एक तो होता है ट्रिगर प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब है कि किस प्राइस पे आप वो ट्रेड करना चाहते हैं, और ट्रिगर प्राइस का मतलब है कि किस प्राइस पे आप वो ऑर्डर मार्केट में भेजना चाहते हैं। तो अगर आप बाई के लिए लगा रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस और ट्रिगर दोनों एक भी कर सकते हैं या कुछ गैप कर सकते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत गैप रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का और ट्रेड होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप सेम रखते हैं तो कभी कभी मार्केट में तेज मूवमेंट होने की वजह से स्टॉप लॉस नहीं हिट हो पाता। इस वजह से हमेशा ये सजेशन रहता है कि स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस में, दोनों की प्राइस में थोड़ा अंतर रखें, एक दो टिक या चार पांच टिक का कम से कम अंतर रखें, जिससे कि आपका वो उस गैप में ट्रेड आपका हो जाए। इसके बाद चौथा ऑप्शन है स्टॉप लॉस एम का।
स्टॉप लॉस एम में आपके पास स्टॉप लॉस की तरह ही ऑर्डर है, केवल फर्क इसमें इतना है कि आपको लिमिट प्राइस आपको इसमें नहीं डालनी होती है, केवल ट्रिगर प्राइस ही डालनी होती है। ट्रिगर प्राइस का मतलब है कि सिर्फ आप किस प्राइस आपका ये ऑर्डर मार्केट में जाए, और जैसे ही ट्रिगर प्राइस आपका मार्केट में हिट होता है, जो भी मार्केट का करंट भाव होता है उस पर आपका ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जनरली हम इसमें ही कंफ्यूज होते हैं या गलती करते हैं। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे 4 तरीके का ऑर्डर टाइप दिख रहा है। इसमें सबसे पहले सीएनसी आ रहा है। सीएनसी मतलब डिलीवरी। सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कैश एंड कैरी। अगर आप इसको बाय करने के लिए या सेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएनसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल केवल और केवल इक्विटी सेगमेंट में, या मतलब कैश मार्केट में इक्विटी शेयर्स को बाय शेयर करने के लिए ही कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना है तो आप सीएनसी प्रेस करके सेल करेंगे। सीएनसी करने से, सेल करने से क्या होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है और प्रीवियस होल्डिंग है, और मतलब प्रीवियस होल्डिंग का मतलब है कि वो होल्डिंग आपने आज नहीं खरीदी है, आज से पहले कभी भी खरीदी है, और वो होल्डिंग आपके पास है, और वो होल्डिंग को आप सेल आउट करना चाहते हैं आज, तो वहां पे हम सीएनसी का यूज करेंगे। सीएनसी यूज करने से क्या होगा कि आपका डायरेक्ट आपकी होल्डिंग आपके होल्डिंग से माइनस हो जाएगी, जिससे कि आपकी कोई भी लिमिट का यूटिलाइजेशन फर्दर नहीं होगा। इवन आपको लिमिट का तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा, साथ में आपको उस स्टॉक को बेचने के एवरेज में एक्स्ट्रा लिमिट भी मिलेगी। इसके बाद आप सीएनसी में बाई भी कर सकते हैं। सीएनसी में बाई करने का मतलब है कि आप जो फंड आप लेके आए हैं, जो अगर क्रेडिट फंड है आपके पास है और आप उस क्रेडिट फंड में ही बाई करना चाहते हैं, तो आप सीएनसी का इस्तेमाल करेंगे। सीएनसी का इस्तेमाल करने से केवल और केवल आपका जो लेजर बैलेंस होगा हमारे पास, वही चेक होगा, और उस पे ही आप नया शेयर बाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोडक्ट है मार्जिन का। मार्जिन प्रोडक्ट मतलब होता है कि आपको पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है, या आपको पोजीशंस को अगले दिन, या आपको ये होल्ड करना है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब आज नहीं, ये आज के बाद आप कभी भी इसको सेल या कभी भी आप इसको स्क्वायर अप कर सकते हैं। मार्जिन का इस्तेमाल आप इक्विटी में और डेरिवेटिव या कमोडिटी में, तीनों जगह पे, या करेंसी में, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केवल और केवल आपको ये शो करेगा कि आपके पास जो भी अवेलेबल फंड है, वो फंड आपका लेजर बैलेंस भी हो सकता है और आपका कोलेटरल वैल्यू भी हो सकता है। दोनों को एग्रीगेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, उस वैल्यू पे आप कुछ शेयर्स बाय करना चाहते हैं, या कुछ एफएनडो या कमोडिटी या करेंसी में पोजीशंस को कैरी करना चाहते हैं, तो मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे। ये मार्जिन आपके अवेलेबल फंड के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, और उसके अगर अवेलेबल फंड सफिशिएंट है तो आपको वो मार्जिन में सौदा कराएगा और आपको वो कैरी फॉरवर्ड करने देगा। इसके बाद तीसरा है इंट्राडे। इंट्राडे प्रोडक्ट का मतलब है कि हम लीवरेज प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट्राडे का मतलब है कि आज ही हम वो ट्रेड करेंगे और आज ही हम उस ट्रेड से बाहर चले जाएंगे, मतलब आज ही ट्रेड को हम स्क्वायर अप कर देंगे। इसको हम इंट्राडे ट्रेड बोलते हैं। मतलब इंटरडे, आज के दिन ही दो काम करना है इंट्राडे। तो जब, चूंकि हमें पता है कि आप इंट्राडे ही काम करेंगे, आज ही बाई करेंगे और आज ही सेल करेंगे, या आज ही सेल करेंगे करके आज ही बाई कर लेंगे, या कोई भी पोजीशन में आज आप लॉन्ग बनाएंगे और उसको आज ही शॉर्ट करके वो पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे। तो यहाँ पे हम आपको एक्स्ट्रा लिमिट प्रोवाइड कराते हैं, जिस जो भी आपके फंड से एक्स्ट्रा फंड को मल्टीप्लायर सेट करते हैं, कि आपका अगर आपने 1 लाख रुपए लेकर के आप आए हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको 5 लाख बनाते हैं, और उस 5 लाख पे आप 5 लाख के एक्सपोजर इस्तेमाल करते हैं और इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेड में दो चीज है। एक तो वो कि जब भी आपके अवेलेबल फंड, जैसे आप 1 लाख रुपए लेकर के आए हैं और हमने आपको 5 लाख रुपए का लिमिट दिया हुआ है कि 5 लाख का तक का आप काम, कोई भी काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वो 1 लाख रुपए का अगर 80% आप लॉस करते हैं उस ट्रेडिंग डे में, तो हमारा सिस्टम जो है वो खुद ही आपका सौदा आपको एग्जिट कर देगा आपके सौदे से, या फिर मार्केट बंद होने के 15 मिनट पहले वो ऑर्डर से आपको एग्जिट कर देगा, मतलब आपकी पोजिशन को स्क्वायर अप कर देगा। अगर आपको ऐसा ट्रेड करना है तो वो इंट्राडे में ही करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा लीवरेज इस्तेमाल करनी है, एक्स्ट्रा काम करना है, अपने फंड से ज्यादा काम करना है, तो हम इंट्राडे प्रोडक्ट में ही काम करेंगे। इसके बाद मैं नीचे देख रहा हूँ डे एंड आईओसी है। ये एक एक्सचेंज का वैलिडिटी है कि आपका जो ऑर्डर है वो वैलिडिटी कितनी रहेगी। अगर आपने डे, बाय डिफॉल्ट डे चूज किया है हमने, तो डे का मतलब है कि अगर आपने आज ऑर्डर मॉर्निंग में लगा दिया है, तो वो ऑर्डर आपका सिस्टम में कब तक रहे।
अगर आपने डे चूज किया है तो वो पूरे ट्रेडिंग सेशन तक आपका वो बना रहेगा वैसे ही, और आपका जब मार्केट क्लोज होगी तो ही ऑर्डर कैंसिल होगा, उससे पहले वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल। जैसे कि हम ऑर्डर लगाया हमने मार्केट में, अगर हमारे ऑर्डर लगाने के बाद अगर हम बाई कर रहे हैं और सामने सेलर है तो वो ट्रेड हो, और अगर नहीं है तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाए। इमीडिएट और कैंसिल, तुरंत ट्रेड हो या कैंसिल हो जाए। इसके बाद इसी तरह ये बाई और सेल दोनों में एक ही फीचर है, आप जो भी करना चाहें। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब आप सीएनसी से सेल करते हैं तो आपका होल्डिंग चेक होता है। अगर आपके पास वो होल्डिंग नहीं है तो आप सीएनसी से सेल नहीं कर सकते। दूसरा मार्जिन है। मार्जिन में आप पहले कोई शेयर सेल नहीं कर सकते, आपको पहले वो शेयर बाई करना होगा, उसके बाद ही सेल कर सकते हैं। मतलब आप शॉर्ट सेलिंग की जो कंडीशन है वो सीएनसी और मार्जिन में नहीं क्रिएट कर सकते। शॉर्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसका मतलब है कि आज आपने अभी सेल किया हुआ है और मार्केट एंड तक आप उसको बाई कर लेंगे। क्यों बाई कर लेंगे? क्योंकि आपके पास वो होल्डिंग नहीं है। इसके लिए अगर आपको इस तरह से काम करना है तो आप हमेशा इंट्राडे प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो चौथा और हमारा फोकस्ड प्रोडक्ट है वो है कवर ऑर्डर, सीओ। जहां पे आपको दिख रहा है सीओ, सीओ मतलब होता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ में आता है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का मतलब है कि जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, अगर हमने कुछ बाई किया हुआ है या सेल किया हुआ है और हम इसके साथ ही अपने बाई के साथ ही अगर हम स्टॉप लॉस भी लगा दें तो उसको हम कवर ऑर्डर बोलेंगे। तो ये ऑर्डर विंडो में आपको ये फीचर मिलता है कि आप दो तरीके का ऑर्डर एक साथ प्लेस कर सके। जैसे कि हमने कोई चीज, आज हम निफ्टी को हम बाई कर रहे हैं। सपोज हमने निफ्टी में हम ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, निफ्टी हमने आज बाई किया 10,931 रुपए में, और साथ ही उसको कवर ऑर्डर लगाया, ट्रिगर प्राइस डाला। सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया 10,900 और ऑर्डर ये सबमिट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहला ऑर्डर कर रहे हैं 10,931 रुपए में निफ्टी को बाई करने का, और साथ ही उस ऑर्डर को स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 10,900 रुपए पे, कि अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता है तो 900 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस कट जाए। इस तरह के ऑर्डर को हम कवर ऑर्डर बोलते हैं। कवर ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने स्टॉप लॉस के साथ कवर हैं। ये आप बाई के साथ और सेल के साथ दोनों कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस में आजकल हम ऑप्शंस बाई करने में भी आपको कवर ऑर्डर में अवेलेबल करा रहे हैं। आप अपने फंड से डबल भी इसको कवर ऑर्डर के थ्रू ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं। जनरली हम ऑप्शंस हर जगह वन टाइम ही बाई करते हैं, लेकिन कवर ऑर्डर के थ्रू हम सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस में आपको कवर ऑर्डर में दो टाइम बाई करा रहे हैं। दो टाइम में आप स्टॉपर्स लगा के साथ में कवर ऑर्डर में बाई करते हैं, जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहते हैं और आपका डबल एक्सपोजर भी हो जाता है। इसके बाद मैं ऑर्डर विंडो पे आ गया हूँ। एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि मार्केट के बाद, आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें ऑर्डर आज ही प्लेस करना है। सपोज हमें कल कोई चीज बाई करनी है या सेल ही करनी है और हमारे पास कल हमको लग रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है या हम उस समय पे लॉग इन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम पहले से ही सिस्टम में एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ये ऑर्डर चाहे तो कभी भी प्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये ऑर्डर एक टाइम फ्रेम के अंदर ही प्लेस करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे वो नेक्स्ट डे मार्केट के लिए लगेगा। दूसरी बात ये कि सपोज हमने एक ऑर्डर लगा दिया है, अभी हमारा ट्रेडिंग सेशन चल रहा है और हमको ये ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया एमओ ऑर्डर पे टिक लगाने के बाद, तो ये ऑर्डर हमारे सिस्टम पे सेव हो जाएगा। ये ऑर्डर इस वक्त आपका कोई भी चीज चेक नहीं करेगा, आपका प्राइस है या नहीं है, आपने प्राइस सही डाला है या नहीं डाला है, आपने के पास लिमिट है या नहीं है, आपके पास वो होल्डिंग है या नहीं है, ये सब यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं करेगा। केवल और केवल आपका ये ऑर्डर हमारे सिस्टम पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा, अगर मैंने इक्विटी में लगा रखा है तो 9:15 पे, या मैंने अगर कमोडिटी में लगा रखा है या करेंसी में लगा रखा है तो 9 बजे, और एफएनडो में लगा रखा है तो 9:15। जैसे ही मार्केट खुलेगा वैसे ही सारे ऑर्डर मार्केट में जाएंगे। जैसे ही मार्केट में जाने से पहले सिस्टम ये चेक करेगा कि जो आपने ऑर्डर एमओ में लगाया है क्या वो ऑर्डर सही है, आपने प्राइस सही डाला है, या आपके पास वो होल्डिंग अवेलेबल है, या आपके पास जो आप शेयर्स बाई करना चाहते हैं उसके लिए सफिशिएंट मार्जिन है या नहीं है। अगर वो सब कुछ ठीक है
तो ये ऑर्डर आपका मार्केट में चला जाएगा, और अगर मार्केट में प्राइस आपके प्राइस से मैच करता है तो वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो ऑर्डर पेंडिंग आपके सिस्टम में लग जाएगा। अगर दिन भर में अगर वो रेट आ जाएगा तो आपका वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं आता है तो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। वंस एक बार आपने ऑर्डर लगा लिया है तो आप जब ऑर्डर बुक चेक करेंगे तो ऑर्डर बुक में आप यहाँ पे, चूंकि आज मार्केट बंद है इसलिए कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ऑर्डर आएगा। सपोज मैं एक ऑर्डर ला के दिखाता हूँ आपको कैसे उसको लगाएंगे और कैसे कैंसिल करेंगे। इसके लिए मैंने एक एमओ ऑर्डर लगाया। देखिए हमारा ये एमओ ऑर्डर लग गया है। जैसे हम ऑर्डर बुक में आएंगे तो ये एमओ ऑर्डर हमारे ऑर्डर बुक में दिखाई देगा। इसका एमओ ऑर्डर का मतलब है, अगर आप ओ शब्द का देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ओ पेंडिंग, ओ कैंसिल या ओ मॉडिफाई, ओ स्टैंड फॉर ऑफलाइन ऑर्डर, एमओ ऑर्डर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आपको मॉडिफाई करना है, कैंसिल करना है या ट्रेल। ट्रेल ऑर्डर का मतलब है कि इस ऑर्डर के साथ क्या क्या हुआ है, ये ऑर्डर कब लगा, कब मॉडिफाई हुआ, और या कब कैंसिल किया गया, और उसका सोर्स क्या था। सोर्स यहाँ पे एम दिख रहा है, इसका मतलब है कि मोबाइल से। अगर आपने ये ऑर्डर हमारे टर्मिनल से कैंसिल कराया है तो वहां पे कुछ और लिख के आएगा। इसके बाद हम सिंपल सा कैंसिल बटन प्रेस करेंगे और ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया। ये देखिए यहाँ पे आप जो है ओ कैंसिल लिख के आ रहा है। ओ कैंसिल का मतलब है कि ये जो आपने एम ऑर्डर लगाया था ये अब ये कैंसिल हो चुका है। इस ऑर्डर विंडो में हर तरीके का ऑर्डर आएगा। स्टेटस में आपको देखेंगे कि आप कौन से ऑर्डर को देखना चाहते हैं। आप पेंडिंग से देखना चाह रहे हैं, या ट्रेडेड, या कैंसिल्ड, या आफ्टर मार्केट। आप जो भी चूज करेंगे वो वही ऑर्डर टाइप यहाँ पे दिखेगा आपको। साथ में दूसरे टैब में हमारे पास ट्रेड बुक है। ट्रेड बुक में आपको ये दिखेगा कि आपका जो भी एग्जीक्यूट हुआ है आज के दिन में वो ट्रेड यहाँ पे सब शो कर रहे होंगे। उस ट्रेड में आपको दिखेगा कि आपने किस टाइम पे ट्रेड हुआ है, या उसका ऑर्डर नंबर, एक्सचेंज ऑर्डर नंबर, ये सब चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। इसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो होल्डिंग का है। होल्डिंग के ऑप्शन में आप यहाँ पे देखिए कि मेरे पास जेपी एसोसिएट का जो है 35,000 शेयर हमारे पास है जेपी एसोसिएट के, जिसका एलटीवी ₹2.40 चल रहा है, और जिसकी वैल्यूएशन आ रही है 84,000 रुपए। और चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जनरेट कर रहा है क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है। अब ये होल्डिंग का विंडो है। होल्डिंग के विंडो में आपको ऊपर के साइड पे टोटल वैल्यूएशन दिख रहा है। एडीवी इसका मतलब है एडवांस, और डीईसी का मतलब होता है डिक्लाइन। एडवांस का मतलब होता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी ऐसी चीजें हैं जो एडवांस होगी, मतलब कितनी ऐसी स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस आज बढ़ गया है। और डिक्लाइन का मतलब हो गया कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका प्राइस आज ड्रॉप हुआ है। और टोटल डे प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि कल की क्लोजिंग से लेकर के आज के प्राइस में उसमें क्या चेंजेस आए हैं, प्रॉफिट या लॉस, या क्या उसमें आपका आज प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या लॉस जनरेट हो रहा है, ये आपको दिखेगा। अब इसी होल्डिंग के विंडो से आप कई चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे होल्डिंग पे क्लिक किया है और नीचे एक बॉक्स खुल के आ गया है। इसमें बेसिकली दो तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो स्क्वायर अप और एक ऐड मोर। स्क्वायर अप का मतलब होता है कि आप ये होल्डिंग अभी यहाँ से लिक्विडेट करना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, स्क्वायर अप करना चाहते हैं, कि जैसा भी आप समझें। और ऐड मोर का मतलब होता है कि आप ये होल्डिंग, यही जेपी एसोसिएट की होल्डिंग और बाई करना चाहते हैं। ऐड मोर का मतलब है कि और होल्डिंग में एडिशन करना चाहते हैं। तो जैसे हम ऐड मोर पे क्लिक करेंगे हम एक ट्रेडिंग बाई ऑर्डर पे पहुंचेंगे। ऑलरेडी बाई सिलेक्शन है यहाँ पे, और डिलीवरी में सीएनसी सिलेक्ट है। इसको सबमिट करने के बाद आप, अगर आपको रेट चेंज करना हो तो आप यहाँ पे रेट चेंज कर सकते हैं। रेट चेंज करने के बाद सबमिट प्रेस करेंगे, आपका ऑर्डर ही मार्केट में चला जाएगा। अभिषेक सर, कवर ऑर्डर के बारे में थोड़ा समझना चाहते हैं कि अगर उसका टारगेट अचीव हो चुका है तो जो कवर ऑर्डर का पेंडिंग ऑर्डर है उसके ऊपर क्या एक्शन होगा और कैसे एक्शन होगा। हम लोग कवर ऑर्डर में दोबारा आ रहे हैं। कवर ऑर्डर जैसे मैंने पहले बताया आपको, कवर मतलब आप स्टॉप लॉस के थ्रू कवर हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम निफ्टी में कवर ऑर्डर लगा रहे हैं, मान लीजिए अभी प्राइस चल रहा है 10,931 और हमने एक कवर ऑर्डर प्लेस किया है। कवर ऑर्डर में पहला लेग हमारा है 10,931 में बाई करने का, और जो दूसरा लेग हमारे पास है उसको सेल करने का, मतलब स्टॉप लॉस लगाने का, वो हमने यहाँ 10,900 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे। दो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि वंस आपका जब भी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहला लेग 10,931 रुपए में बाई हो जाएगा और दूसरे के लिए स्टॉप लॉस लग जाएगा। आप जो स्टॉप लॉस है वो 10,931 तक जो है अपना मॉडिफाई कर सकते हैं।
लेकिन जो भी आपका बाई प्राइस होगा उस प्राइस से अगर एबव जा रहा है, आप मार्केट ऊपर चल रहा है और आपको प्रॉफिट बुक हो रहा है, अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 10,931 से एबव कर दें, तो वो कवर ऑर्डर में नहीं होगा, क्योंकि आपने कवर ऑर्डर 10,931 में ही बाई किया हुआ है और उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है, ये इसमें क्लॉज है। दूसरा, अगर आपका टारगेट अचीव हो चुका है, मतलब आप जो है 10,900 या 11,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और आप इस ऑर्डर से एग्जिट करना चाहते हैं, मतलब आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपके ऑर्डर बुक में जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है उस ऑर्डर को आप या तो मॉडिफाई करके मार्केट कर दें या फिर उस ऑर्डर को कैंसिल कर दें। जैसे आप ऑर्डर को कैंसिल करेंगे, वो ऑर्डर स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा और साथ ही आपका जो आपने बाई किया हुआ है वो भी सेल होकर के आपकी पोजीशन बराबर हो जाएगी। तो ये कवर ऑर्डर है। कवर ऑर्डर में दो बातें हैं, जैसे आपका स्टॉप लॉस आपके बाई प्राइस से ऊपर नहीं जा सकता है, आपके वो नीचे ही रहेगा। दूसरा, अगर आपको टारगेट अचीव हो गया है और आप कवर ऑर्डर से बाहर आना चाहते हैं, तो उस दूसरे लेग ऑर्डर, मतलब जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है, उस ऑर्डर को आप कैंसिल करके आप वो बाहर आ सकते हैं उससे। इसमें नीचे आप देखोगे कि परसेंटेज भी दिया हुआ है कि 40% का स्टॉप लॉस रेंज है, मतलब 40% के बीच में आप कोई भी स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग होल्डिंग पे बात कर रहे थे। होल्डिंग को हम यहाँ से स्क्वायर अप और एड मोर कर सकते हैं, मतलब नई होल्डिंग भी खरीद सकते हैं और पुरानी होल्डिंग को भी लिक्विडेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग लास्ट बैक ऑफिस पे आते हैं। बैक ऑफिस जो है लक्ष्मी श्री का, जो हमने एज ए क्लाइंट आपको एक बैक ऑफिस लॉगिन दिया है कि आप अपने फाइनेंशियल्स को या अपने स्टॉक्स के मूवमेंट को या अपने पुराने रिकॉर्ड्स को देखने के लिए हमारा बैक ऑफिस लॉगिन करते हैं। तो उसके लिए दो ऑप्शन हैं कि हम आपको एक सेपरेट आईडी पासवर्ड देते हैं, जिससे कि आप अपना बैक ऑफिस लॉगिन करते हैं वेब के थ्रू या मोबाइल के थ्रू। सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप बैक ऑफिस लॉगिन करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि आपको कोई भी आईडी पासवर्ड सेपरेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इसी बैक ऑफिस लिंक से अपना मोबाइल बैक ऑफिस लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हमने बैक ऑफिस में मैं क्लिक करूंगा, सीधे आप बैक ऑफिस के पेज पे लैंड हो जाएंगे और अपना बैक ऑफिस का काम आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ये साइलेंट लॉगिन है, आपको इसमें थोड़ा 5 सेकंड का समय लगता है, 5 से 10 सेकंड का। 5 से 10 सेकंड में आप अपने बैक ऑफिस पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए आपके सामने बैक ऑफिस ओपन हो गया है। बैक ऑफिस में आप जा करके हर एक चीज अपनी डिटेल, इसमें फाइनेंशियल्स अपना, शेयर होल्डिंग अपनी, पोर्टफोलियो अपना, सारी चीज डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं आगे आईपीओ सेक्शन के में। आईपीओ सेक्शन क्या है? आपको पता है कि आजकल आईपीओ, अभी रिसेंटली 2 आईपीओ आया, एक तो रोशनी का, दूसरा यस बैंक का। आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आईपीओ का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और पंच कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत इजी है। आपको बहुत ही आसान तरीके से आपका ऑनगोइंग आईपीओ के अंडर में आपको 2 आईपीओ दिख रहे हैं। जैसे आप इसमें आईपीओ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई का ऑप्शन आता है। अप्लाई प्रेस करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म खुल के आता है, उसमें आपको जितने भी शेयर्स की बिडिंग करनी है वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपको अपना प्राइस डालना, या कट ऑफ प्राइस पे ही चाहिए आपको। और नीचे है इंटर बीपीए या यूपीआई आईडी। अगर आपके पास यूपीआई आईडी के थ्रू आप प्लेस कर रहे हैं, यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पे डालने के बाद सबमिट कर देंगे, तो एक ये रिक्वेस्ट आपके यूपीआई प्लेटफॉर्म पे, यूपीआई वाले एप्लीकेशन पे, या भीम है या फिर गूगल पे है, वहां पे जाएगा। और वहां पे जाने के बाद आप जैसे आप उसको अप्रूव कर देंगे, आपका आईपीओ सबमिट हो गया। और आपको इसके बाद आईपीओ के लिए कुछ नहीं करना, कोई फॉर्म नहीं भरना है, कुछ साइन नहीं करना है। ये आईपीओ आपका सबमिट हो चुका है और आईपीओ अलॉटमेंट के दिन आपको ये पता चलेगा कि आपने आईपीओ जो भरा हुआ था वो आपको आईपीओ मिला या नहीं मिला। इसके बाद आईपीओ में आईपीओ ऑर्डर बुक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से आईपीओ लगाए हैं, है ना, उसका यहाँ पे डिटेल आएगा। तीसरा है हमारे पास रिसर्च का ऑप्शन है। जैसा कि हम लोग रिसर्च के लिए आप रोज ही वीडियो डालते हैं कि रिसर्च बताते हैं कि कौन से स्टॉक में आप काम कर रहे हैं, मार्केट आउटलुक क्या है, निफ्टी क्या है और कैसे आप उसमें काम करें। हमारे इस एप्लीकेशन में जो है रिसर्च के लिए बहुत ही यूनिक फीचर है। आप रिसर्च कॉल हमारे यहाँ से आपको मिलेगी, सीधे आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे आती है और मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको पूरा फिलअप हुआ रहता है कि आपको वो पोजीशन कॉल लेनी है या क्या स्टॉप लॉस है, क्या उसका प्राइस है, क्या टारगेट, ये सब कुछ डिटेल आपके सामने दिख रही है। केवल आप जैसे हमने आपको सेल का एक कॉल दिया हुआ है, तो वहां पे एक रेड कलर का सेल का बटन दिख रहा है आपको। जैसे आप वो प्रेस करेंगे तो आपकी वो नेक्स्ट विंडो पे पहुंचेंगे जो प्री फिलअप होगा। केवल आपको वो प्लेस करना है कि ये ऑर्डर में क्या लगना है, क्या बाई किस प्राइस हम करा रहे हैं, ये आप पे आपको फिलअप करना है।
इसको हम कॉल टू एक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमने रिसर्च कॉल दी कि आज ये बाय की कॉल है, तो आप सीधे वहां पहुंचेंगे और बाय विंडो पे प्रेस करने के बाद सीधे आप ऑर्डर विंडो पहुंचेंगे और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभिषेक सर, आगे बढ़ने से जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन से अगर आप उसको आंसर दे देते। हमारे एक जी। व्यूअर समझना चाहते थे कि ऑप्शंस कैसे वो वॉच लिस्ट में अपने लगाएं। एक बार ऑप्शंस लगाना उनको जरा आप गाइड कर देते। एक ही क्वेश्चन बताइए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई भी स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए आपको जो है सर्च का नीचे आपको आइकन दिख रहा है येलो कलर का, आप चाहे उससे प्रेस कर लो, और या फिर साइड में 3 डॉट्स आते हैं, वहां से भी आप ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे जो है निफ्टी का या बैंक निफ्टी ऐड करते हैं। बैंक निफ्टी का सपोज 21,000 रुपए की कॉल आपको ऐड करनी है, तो आपको जो ये सर्च विंडो में बैंक निफ्टी टाइप करना है, 21,000 स्ट्राइक प्राइस टाइप कर देना है। कॉल लेनी है, पुट लेनी है, तो सीई या पी टाइप कर देंगे। तो जितना भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपका सर्च को और आसान कर देगा, वो आपके लिए उतनी रिलेवेंट चीजें सामने लेकर के आएगा जितनी आपको आवश्यकता है। तो जैसे आपने बैंक निफ्टी और 21,000 और सी टाइप कर दिया है, तो नीचे देखिए, नीचे में आपको ऑल इक्विटी एफएनओ आ रहा है, तो सिर्फ आप अगर एफएनओ पे आ जाएंगे तो केवल एफएनओ वाली चीजें आपको दिखेंगी सामने। जैसे कि ऊपर ही दिख रहा है कि 30 जुलाई का है या 23 जुलाई का है, कौन सी ऐड करनी है। तो इसमें जैसे कि आप सपोज मुझे 30 जुलाई की ऐड करनी है, तो 30 जुलाई को मैंने के सामने जो प्लस बटन है वहां पे हमने प्रेस किया और ऐड किया। तो जैसे हम इसको प्लस बटन करेंगे, हमारे पास एक पॉपअप आएगा कि हम सक्सेसफुली हमने वो ऐड कर लिया है। जो हमने वॉच लिस्ट में आकर हमने देखा, तो हमारी बैंक निफ्टी की 21,000 रुपए की कॉल हमारी यहाँ पे ऐड हो गई है। ऑलराइट सर। तो मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि मेरे सामने मार्केट वॉच खुला हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आप लोग से बात कर रहा था कि जो ये 4-5 जो शॉर्टकट हमारे पास सामने दिख रहे हैं हमको, इसमें टी और क्यू दिख रहा है। तो मैंने ट्रेड तो आपको बताया कि कैसे बाई सेल करना है। सेकंड ऑप्शन में चलता हूँ क्यू। क्यू मतलब है स्नैप कोड। स्नैप कोड का मतलब है कि उस स्क्रिप्ट के बारे में हर एक डिटेल जो आपको ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है जानना, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मैंने रिलायंस पे स्नैपकोड खुला हुआ है। रिलायंस का एलटीपी क्या चल रहा है, रिलायंस का पूरा नाम क्या है, किस एक्सचेंज में आप देखना चाह रहे हैं, और एलटीटी का मतलब है कि लास्ट ट्रेडेड टाइम क्या है उसका। इसके बाद छोटा सा ब्लॉग में आपको आज वो क्या ओपन हुआ, क्या हाई बनाया, क्या लो हुआ, कल का क्लोजिंग क्या था, और लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है, उसका एवरेज ट्रेड प्राइस क्या है, उसका लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट क्या है, और आज में कितना वैल्यू हुआ। इसके नीचे के सेक्शन में हम आएंगे डेप्थ। डेप्थ मतलब हम फ्रीक्वेंटली, अगर हम ट्रेडर हैं तो फ्रीक्वेंटली बायर सेलर को हम वॉच करते हैं कि उसमें क्या बेस्ट बायर सेलर चल रहे हैं इस वक्त, क्या टॉप बायर हैं, क्या टॉप सेलर हैं। तो ये डिटेल आपको मोबाइल ऐप में यहाँ पे मिलेगी कि आप बायर और सेलर देख सकें। क्योंकि अगर आप बायर हैं तो आपको सेलर देखना है, और सेलर हैं तो आपको बायर का विंडो देखना है कि कितने बायर्स लगे हुए हैं। इसके बाद दूसरा टैब हम यहाँ प्रेस करेंगे फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स में इस कंपनी का जो फंडामेंटल रिकॉर्ड है, जो बुक्स हैं, बुक्स में क्या उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका पी रेशियो क्या है, उसका डिविडेंड यील्ड क्या है, उसकी बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, ये सब चीजें डिटेल आएंगी। ये आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपको वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है और आपको उसमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो रिसर्च, जो फंडामेंटल लेवल पे जो रिसर्च होती है किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में, वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद की रेशियो है। की रेशियो जो है एक फंडामेंटल टूल है जिससे आप ये कंपनी की हेल्थ क्या है ये जान सकते हैं फंडामेंटल में, और ट्रेड डाल सकते हैं कि अगर आप फंडामेंटल स्ट्रांग चल रहे हैं तो आप इसमें ट्रेड डालें। प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉलम सेक्शन आ रहा है हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में आपके पास टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट, इसमें हम 5 साल का आपको रिकॉर्ड देते हैं कि 5 साल में उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस या क्या एक्सपेंडिचर चल रहा है उसका, क्या नेट पोजीशन चल रहा है, या क्या उसने इंटरेस्ट पे किया है और उसका टैक्स क्या है। ये सब डिटेल जो है फंडामेंटल्स के अंडर में आती हैं। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी कि कैसे आपको ट्रेड करना है, ये स्क्रिप्ट में एंटर करना है या नहीं करना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कंसोलिडेटेड। इसमें 5 साल का मिला करके क्या है, इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, ये सब चीजें पता लगेंगी। शेयर्स होल्डिंग पैटर्न क्या है कि जो उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किन किन लोगों के पास हैं, कितने परसेंट में जो मार्केट में जो शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं वो कितने शेयर्स किन किन लोगों के पास में है। इससे जानने में आपको ये आसानी होगी कि मार्केट में कितना शेयर ट्रेड कर रहा है
और कितना गवर्नमेंट के पास है या कितना उसके प्रमोटर्स के पास है। इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर्स टैब के अंदर। अगर वो स्क्रिप्ट जो आप जिसका स्नैपकोड देख रहे हैं, अगर वो स्नैपकोड में रिलायंस हम देख रहे हैं और रिलायंस का फ्यूचर भी अवेलेबल है मार्केट में, तो वो फ्यूचर डिटेल हम यहाँ पे देख सकेंगे कि उस फ्यूचर में 3 एक्सपायरी चल रही है, 3 एक्सपायरी का एलटीपी क्या चल रहा है और क्या उसका ओआई चल रहा है। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है। इसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको ये पता लगता है कि आपको स्टॉक का सपोर्ट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है, उसका 3 लेवल तक दिखेगा हमें। 3 लेवल पे हमें ये दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे ब्रेकडाउन आ गए या कहाँ से वो स्क्रिप्ट आगे चलेगी। इसके बाद हमारे पास हाई लो का एक सेक्शन हमने दिया हुआ है। इसमें जो है आपको 52 वीक से लेकर के आज के हाई लो तक की जानकारी मिलेगी कि मतलब एक साल में 52 वीक में वो स्क्रिप्ट में कितना हाई और लो बना है और एक लास्ट के 30 डेज में क्या हाई लो बना है, एक वीक में और 2 वीक में, और आज का क्या हाई लो बना है। वो आपको ये जानने में ये यहाँ से ये पता चलेगा कि वो फ्रीक्वेंटली हाई लो कब बना रहा है या उसका एक वीक में कितना मूवमेंट चल रहा है, एक दिन एक हफ्ते में वो हाई और लो क्या बना है, उसका कितना मूवमेंट चल रहा है उस प्राइस में। इसके बाद ऑप्शन चेन है हमारे पास। ऑप्शन चेन जैसे कि रिलायंस हम लोग फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं, उसका जो मोस्ट एक्टिव ऑप्शंस हैं स्ट्राइक प्राइस ये 960 से लेकर के 1880 तक ये मोस्ट एक्टिव हैं। इसमें ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेड हो रहा है, तो ये हाईलाइटेड है। इसमें जो है कॉल पुट का हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिवाइड किया हुआ है कि आपके राइट हैंड पे पुट आ रहा है और लेफ्ट हैंड पे कॉल आ रहा है, तो आप एक साथ ही एक स्ट्राइक प्राइस में क्या कॉल में रेट चल रहा है और क्या पुट में चल रहा है और क्या ओआई कॉल में है और क्या ओआई पुट में है, इससे आप कोई डिसीजन या कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत आसान रहेगा। ये तीनों एक्सपायरी के लिए हम यहाँ पे देते हैं आपको। तीनों एक्सपायरी यहाँ पे आ रहा है, तीनों एक्सपायरी में उस स्ट्राइक प्राइस में क्या भाव चल रहा है या क्या उसका ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे टेक्निकल में। डे टू डे ट्रेडिंग करने के लिए हमें टेक्निकल ज्यादा प्रेफर करते हैं कि क्या वो स्टॉक और क्या चल रहा है और कैसे क्या परफॉर्म करने वाला है। तो जैसे कि हम पाइवट लेवल देख रहे हैं कि 3 लेवल तक हमारा पाइवट डिसाइडेड है, R1 R2 R3 S1 S2 S3। इसमें आपको ये हेल्प आउट मिलेगा कि कहाँ पे आपको बाय करना, कहाँ पे उसका सपोर्ट आ रहा है या कहाँ पे रेजिस्टेंस है आपको। इसके बाद नीचे है मूविंग एवरेज। इसमें 20 डेज का डेली मूविंग एवरेज, 50 डेज का डेली मूविंग एवरेज, 100 डेज और 200 डेज का है। इसमें पिछले 20 दिन में जो डेली मूविंग एवरेज है वो उसमें क्या एवरेज प्राइस है और अभी का क्या प्राइस चल रहा है, तो आपको ये थोड़ा हेल्प मिलेगा कि अभी आपको ये इसमें बाई पोजीशन लेनी है या सेल करने की पोजीशन लेनी है, हेल्प मिलेगी आपको। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं कॉल और पुट रेशियो में। कॉल पुट रेशियो का मतलब है कि जो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस में है उसमें कॉल में कितने लोग इंटर कर चुके हैं और कितना पुट में लोग इंटर कर चुके हैं। जो उसका रेशियो है ये बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। अगर हमारे पास कॉल में ज्यादा है तो मार्केट इसको बेयरिश देख रहे हैं और पुट में है तो बुलिश देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग डिलीवरी डेटा पे आते हैं। डिलीवरी डेटा का मतलब है कि जो भी सौदे रिलायंस की स्क्रिप्ट में हो रहे हैं वो डिलीवरी में कन्वर्ट कितने हो रहे हैं। डिलीवरी में कन्वर्ट करने का मतलब है कि क्योंकि हम लोग रिलायंस में इंट्राडे भी ट्रेड करते हैं और डिलीवरी भी ट्रेड करते हैं, तो एक वैल्यूम जनरेट होता है कि डे भर में आज इतना वैल्यूम जनरेट हुआ, उसमें से कितने लोग कितना वैल्यूम जो डिलीवरी में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये आइडिया लगेगा आपको कि अगर हम ज्यादा डिलीवरी में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब है कि लोगों का ज्यादा ट्रस्ट डिलीवरी लेने में है, तो इसका मतलब है कि ये होल्डिंग के लिए बढ़िया शेयर हो सकता है। इसके बाद हम लोग न्यूज में आ रहे हैं। न्यूज चूंकि हमने स्नैपकोड से मैं न्यूज देख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इस रिलायंस में जो न्यूज आ रही होंगी वो केवल रिलायंस की न्यूज ही हमें यहाँ पे फ्लैश करेंगी। तो हम रिलायंस के पूरा रिसर्च, पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल स्नैपकोड के विंडो से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं चल रहा हूँ आगे। तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा था, ये जो स्पीकर टाइप हमें दिख रहा है, ये एक अलर्ट का ऑप्शन है। तो मैं अलर्ट का मैंने ऑर्डर प्रेस किया, अलर्ट का विंडो खुल गया, स्क्रिप्ट अलर्ट। अब मुझे ये जानना है स्क्रिप्ट जो है अभी 1911 रुपए 70 पैसे का एलटीपी है, और अब मुझे ये अलर्ट लगाना है कि 1920 रुपए का प्राइस जब आए, मतलब प्राइस जब 1920 रुपए से अबव हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू हमने 1920 यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे लिख दिया कि वांट टू सेल और डन किया, तो हमारा एक अलर्ट लग गया। जब भी ये इसका प्राइस 1920 रुपए से एबव आएगा, अलर्ट एक पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगा और इसमें
दिखा रहा है कि अगर प्राइस जो है एलटीपी ग्रेटर देन 1920 रुपए है तो हमें ये अलर्ट दे दे। हमने कितने सारे अलर्ट लगा रखे हैं अगर आपको ये जानना है, या आपको कोई अलर्ट कैंसिल करना है अपना प्रीवियस अलर्ट, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि प्राइस अलर्ट में हम जाएंगे और प्राइस अलर्ट में जाने के बाद एक विंडो खुल के आएगा कि जो जो हमने अलर्ट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं वो कौन कौन से हैं। ये देखिए स्क्रिप्ट अलर्ट का एक ऑप्शन आ गया है। स्क्रिप्ट अलर्ट के ऑप्शंस में आपको ये दिख रहा है कि मैंने रिलायंस का एक अलर्ट लगाया है जो पेंडिंग है। इसको यहाँ से हम इसको एडिट भी कर सकते हैं और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप मोबाइल पे लगातार देख रहे हैं कि सबसे टॉप पे एक एरो जो है ग्रीन कलर का जो अप कर रहा है बार बार। तो हम पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी हों और हमें तुरंत ही मार्केट जानना है कि अभी निफ्टी सेंसेक्स में क्या चल रहा है या क्या ऊपर नीचे क्या भाव चल रहा है उसका, तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा ड्रॉप विंडो खुल जाता है जिसमें हमें कोड मिलता है कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी या सेंसेक्स क्या चल रहा है। तो ये हम किसी भी विंडो पे अगर होंगे, अगर हम मार्केट वॉच पे नहीं है तो हम, या डेस्कटॉप पे नहीं है, डैशबोर्ड पे नहीं है, तो हम ये किसी भी विंडो से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं स्क्रिप्ट अलर्ट मैंने आपको बताया, स्क्रिप्ट अलर्ट जो बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे इसका वाइडली यूज इस्तेमाल करते हैं, जो जनरली हमारे पास मोबाइल है और हम ट्रेड मोबाइल से ही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम मोबाइल एक्सेस नहीं कर पाते या हम किसी और काम में बिजी हैं, तो हमारा रेट आगे ना निकल जाए या हम वो अपॉर्चुनिटी मिक्स ना कर दें, इसकी वजह से हम वो ट्रेड अलर्ट लगा रखे होते हैं कि हमको अलर्ट जब आए तो हमें वो पता चल जाए कि हाँ ये जो मैंने अलर्ट लगाया था वो ट्रिगर हो चुका है और अब हमें ये ट्रेड अपना लेना है। उसके लिए वो अलर्ट हमने लगा दिया वहां पे। अलर्ट लगाने के बाद वो जब भी ट्रिगर होगा तो हमें एक सिंपल सा पॉपअप मैसेज आएगा, हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपका अलर्ट ट्रिगर हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने चौथे ऑप्शन की तरफ जो कि है चार्ट। जो ये 3 डॉट आपको दिख रहे हैं ये चार्ट का सिंबल है। चार्ट पे जैसे हमने क्लिक किया है तो एक चार्ट आपका इस रिलायंस की स्क्रिप्ट का चार्ट जो है आपके लैंडस्केप मोड पे खुल जाएगा। चार्ट में आप जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट जो है आप 1 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1 साल और इवन 5 साल तक आपको डेटा इसमें प्रोवाइड किया है हमने कि आप पिछले 5 साल तक का रिलायंस का मूवमेंट चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद ये टाइम गैप है 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 30 मिनट, किस टाइमिंग की गैपिंग का आप चार्ट प्लॉट करना चाह रहे हैं। अगर आप 1 मिनट के डिफरेंशिएट पे या 5 मिनट के डिफरेंशिएट पे कर रहे हैं तो वो 5 मिनट के हर डिफरेंस पे उसका प्राइस मूवमेंट क्या था वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ और इसके बाद हमारे पास व्यू, व्यू का मतलब है कि क्रिएट व्यू। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हमने एक चार्ट का नाम दे दिया है। सपोज हमने यहाँ पे लक्ष्मी श्री के नाम से एक चार्ट बनाया और ये हमने सेव कर लिया। तो जो भी फंक्शन हम इस रिलायंस की स्क्रिप्ट में कर रहे हैं, जो भी स्टडी हम यहाँ पे इस चार्ट में करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक वो सारी स्टडी स्टडी जो है हमारे जो हमने लक्ष्मी श्री के नाम से बनाया उसमें सेव हो जाती है। तो सेम स्टडी हम अलग अलग स्क्रिप्ट में भी प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर इसमें जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे हमने इसमें स्टडी की और हमने लास्ट में जाकर के क्रिएट किया व्यू या सेव किया, तो उसमें क्या होता है कि जो हम काम नाम देने से पहले का किए किए होते हैं वो सेव नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर आप स्टडी कोई कर रहे हैं, इसमें जो भी अवेलेबल स्टडी है, जो भी टूल्स का इस्तेमाल करने करने जा रहे हैं आप, वो सारी चीजें आप नाम देने के बाद ही करें अगर आपको वो मल्टीपल स्क्रिप्ट में यूज करना है तो। इसके बाद अगर आपको यहीं से ट्रेड करना है तो यहाँ भी टी का ऑप्शन आपको दिख रहा है आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। और अगर आपको यहीं से कोर्स पे भी जाना है तो सीधे आप यहाँ से कोर्स पे भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट हम रिलायंस के कोर्स पे आ गए जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम लोग अपने 5वें ऑप्शन पे चल रहे हैं। 5वां ऑप्शन जो डिलीट का है। डिलीट मतलब कि अगर मान ली सपोज मुझे एसबीआई में अब नहीं ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी कॉल में नहीं ट्रेड करना है तो मैं डिलीट प्रेस करके वो स्क्रिप्ट को अपनी मार्केट वॉच से हटा सकता हूँ। रिकमेंडेशन आपको ये है कि मल्टीपल मार्केट वॉच बनाएं और मार्केट वॉच में जो आपकी जरूरत की स्क्रिप्ट ना हो उसको ना रखें, जिससे कि आपका मोबाइल और फास्ट चल सके, क्योंकि आप मोबाइल नेटवर्क पे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ज्यादा अगर आपने स्क्रिप्ट लगा रखी है तो वो ज्यादा आपका डेटा खाएगा और थोड़ा स्लो भी हो सकता है। इस वजह से जो भी नेसेसरी मार्केट आपको देखनी है या जो भी स्क्रिप्ट आपको देखनी होती है वही लगाएं। इसके बाद हम लोग सेक्शन में चलेंगे न्यूज के। न्यूज हमने डैशबोर्ड पे भी हमने देखी, न्यूज का सेक्शन हमारे पास है। तो जो भी फाइनेंशियल न्यूज है
जो पूरे इकोनॉमी में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या फाइनेंशियल न्यूज आ रही है और उसका सोर्स क्या है, मतलब ये न्यूज हमने कहाँ से लेके आए हैं, हम आपको वो सोर्स भी बता रहे हैं। और ये न्यूज पढ़ करके आप या इसको चेक करके आप अपना ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग ब्रॉड सेंस में चलेंगे, कुछ एनालिसिस देखते हैं कि एनालिसिस करके या हमको ट्रेड डिसीजन लेने हैं अपने की ट्रेड कैसे करें, कौन से स्क्रिप्ट में ट्रेड करें, मार्केट में क्या क्या डेटा अवेलेबल है, कैसे उसको अपने ट्रेड के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हम लोग मार्केट का हमने ऑप्शन दिया है आपको। मार्केट का ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप मार्केट में डेटा बहुत सारे हैं, लेकिन उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो भी मार्केट में जितने भी डेटा, क्योंकि डेटा मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन आपके इस्तेमाल के लिए डेटा कौन सा है या आप उन डेटा को कैसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करें कि वो आपको हेल्प करे आपके ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो सारी चीजें आपको इस मार्केट के सेक्शन में मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट आप विंडो पे देख रहे हैं कि ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब है कि मार्केट का ओवरव्यू। ओवरव्यू मतलब आपका इंडेक्सेस क्या चल रहा है, मतलब परसेंटेज टर्म में क्या चल रहा है और उसमें कितना गैप हुआ है या कितना क्या भाव अभी चल रहा है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और आईएनआर यूएसडी। इसके बाद हम जो ब्रॉडली सेंस में जनरली हम देखते हैं गेनर एंड लूजर। मार्केट में गेनर और लूजर का मतलब है कि आज की ट्रेडिंग में कितने लोग गेन कर रहे हैं, मतलब कितनी स्क्रिप्ट्स में आज बढ़ोतरी हुई है या जो प्लस में चल रहे हैं, और कितनी स्क्रिप्ट्स जो है आज टूट गई है कल की क्लोजिंग के हिसाब से। तो उसको क्लिक करने के लिए हम सिंपल हमने गेनर लूजर पे क्लिक किया है और एक विंडो खुल के आएगी जो गेनर लूजर बताएगी। गेनर लूजर का मतलब है, मैंने आपको बताया, जिसका कलर जितना डार्क होगा वो उतना ही, जैसे अगर आप लूजर देख रहे हैं, अगर लूजर का जो कलर है रेड है, अगर डार्क रेड है इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, और अगर वो लाइटर रेड है इसका मतलब है कि वो स्लाइटली गिरा हुआ है। इसके अपोजिट में गेनर अगर हम देख रहे हैं, गेनर में आपको अगर वो ग्रीन से हम शो करते हैं इसको, अगर ग्रीन में अगर वो लाइटर ग्रीन है इसका मतलब है कि वो स्लाइटली बढ़ा हुआ है, और अगर वो डार्क ग्रीन है इसका मतलब है कि वो ज्यादा ही बस में आज मूवमेंट हुआ और ज्यादा ही प्लस चल रहा है वो। इसके बाद दूसरा है वैल्यूम गेनर। वैल्यूम गेनर का मतलब है कि आज सबसे ज्यादा या टॉप के प्रायोरिटी के हिसाब से किसमें ज्यादा ट्रेड हो रहा है, किसमें ज्यादा वैल्यूम गेन कर रहे हैं। इसमें आप जो है इक्विटी का भी देख सकते हैं, फ्यूचर करेंसी इंडेक्स का देख सकते हैं, और एक्सचेंज वाइज भी देख सकते हैं। कितना रुपए चेंज हुआ है मुझे ये नहीं देखना है, मुझे देखना है कितना परसेंटेज टर्म में चेंज हुआ है, तो हम यहाँ परसेंटेज भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम ये गेनर और लूजर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास इंडाइसेस का। इंडाइसेस, जो भी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारी ट्रेडिंग में जो हम इंपॉर्टेंट इंडाइसेस देखते हैं, इंडाइसेस का मतलब है कि एक पंच ऑफ स्टॉक का हमने इंडाइसेस प्रिपेयर किया हुआ है और एक्सचेंज ने प्रिपेयर किया हुआ है, और वो इंडाइसेस क्या चल रहा है वो यहाँ पे शो होगा। जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 100, 200, 500, उसमें क्या आज बढ़ा है या क्या घटा है वो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद जैसे आप किसी इंडेक्स पे क्लिक कर देते हैं, इंडेक्स के अंदर वो इंडेक्स किन किन स्टॉक से बना हुआ है वो सब डिटेल यहाँ पे मिलेगी आपको, और वो हर एक स्क्रिप्ट में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आईपीओ सेक्शन में आपको जो प्रीवियस लिस्टेड हो चुके हैं, जो आईपीओ आए थे और लिस्टेड हो चुके हैं, वो किस प्राइस पे आए थे और किस अभी क्या उसका प्राइस चल रहा है, उसकी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। अगर आपको अपकमिंग आईपीओ अभी आने वाला है तो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा आईपीओ अभी रिसेंट आने वाला है। इसके बाद हम कॉर्पोरेट एक्शन पे हैं। कॉर्पोरेट एक्शन पे रिसेंटली या जो भी कॉर्पोरेट एक्शन जो एक्सचेंज अनाउंस कर रही है किसी स्क्रिप्ट में, तो वो उसकी डिटेल क्या है, वो क्या कॉर्पोरेट है, वो डिविडेंड दे रहा है, वो एजीएम में है या उसका स्प्लिट हो रहा है, वो जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन है उसकी ऑल डिटेल एक्सपायरी और रिकॉर्ड डेट के साथ वो यहाँ पे दिखेगी। बल्क एंड ब्लॉक डील, जो लोग हैवी ट्रेडर हैं जो ये बल्क और ब्लॉक डील लेते हैं, बल्क और ब्लॉक डील में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस होता है। बल्क डील में स्टॉक सोल्ड, अगर आपने 0.5% जो मार्केट का जो उसका कैपिटलाइजेशन है 0.5% से अबव अगर वो ट्रेड कर रहा है तो उसको हम बल्क डील बोलेंगे। और ब्लॉक डील हम तब बोलेंगे जब 5 लाख क्वांटिटी के शेयर से ऊपर ट्रेड हो रहा है या उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से ऊपर है। और इसके लिए एक्सचेंज सेपरेट विंडो प्रोवाइड कराता है जो नॉर्मल ट्रेडिंग से अलग होता है। तो उस सेक्शन में क्या डील हुई है, किस स्क्रिप्ट में ज्यादा लोगों ने आज बाई सेल किया हुआ है, ब्लॉक में या बल्क में, वो यहाँ पे उसकी
शो करेगा। नोटिफिकेशन का आइकन है, नोटिफिकेशन के आइकन में आपको जो भी हमारे द्वारा जो आपको मैसेज भेजा जाएगा या जो हम आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई मैसेज या कोई न्यूज या कोई चीज के बारे में आपको बताना है, तो वो हम आपको बताएंगे नोटिफिकेशन के विंडो में। इसके बाद मार्केट स्टेटस है। मार्केट स्टेटस एक सिंपल सा कौन सा मार्केट अभी क्लोज है या कौन सा मार्केट अभी ओपन है, इसकी जानकारी मिलेगी आपको यहाँ से। एक्सचेंज मैसेजेस, एक्सचेंज भी हमें कुछ टाइम टू टाइम मैसेजेस भेजता रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट कोई सर्कुलर आया हुआ है या कुछ किसी का कुछ चेंज हुआ है, कुछ न्यूज है, तो एक्सचेंज भी हमें यहाँ भेजता रहता है, वो हमें यहाँ पे मिलेंगी। इसके बाद हम जनरली हम जब भी सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक आई का सिंबल आपको हर एक सामने दिख रहा है, आई का सिंबल। आई का मतलब है इंफॉर्मेशन। जब भी आप कोई कहीं भी चीज कोई फंसते हैं या फिर आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज है, अगर वहां पे आई आ रहा है तो आई प्रेस करते ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो क्या है और क्या शो करना चाहता है या किसके बारे में वो विंडो है। इसके बाद मैं तेजी से आता हूँ एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस में हमारे दो सेक्शन है, एक स्ट्रेटेजीज का और एक मार्केट स्कैन का। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेटेजीज के बारे में। स्ट्रेटेजीज जो हमें हेल्प आउट करती है हमारे प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए, या हमें होने वाले पॉसिबल लॉस को कम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, या हमें ये बताती है कि हम किन स्क्रिप्ट में ट्रेड करें या किसमें इंट्राडे मूव ज्यादा हो रहा है, किसमें हमको ट्रेड करना चाहिए। ये सारी जानकारी हमको स्ट्रेटेजीज के सेक्शन में मिलेगी। सबसे पहले बुलिश स्ट्रेटेजीज यहाँ पे शो है। बुलिश स्ट्रेटेजीज मैंने आपको इसमें इन द मनी एंड आउट द मनी दो सेक्शन दिया हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे, बुलिश स्ट्रेटेजीज का मतलब है कि आप बुल मतलब होता है कि आप मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड की तरफ है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर बढ़ेगी। तो जब मार्केट ऊपर बढ़ती है तो आप जो है अपने एग्जिस्टिंग होल्डिंग के प्रॉफिट को और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा की होल्डिंग ऑलरेडी है आपके पास आपके डीपी में, और आप चाहते हैं कि आप और मार्केट बुलिश है, मतलब एक तो आपको मार्केट बुलिश होने की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रॉफिट तो हो गई, साथ में ये प्रॉफिट और बढ़ सकता है अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की एक दूर की कॉल को सेल कर दें। तो उससे आपको जो प्रीमियम मिलेगा वो प्रीमियम एडिशन हो जाएगा आपके और प्रॉफिट में। बैंक ऑफ बड़ौदा का तो प्रॉफिट आप अर्न कर ही रहे हैं, प्लस प्रीमियम सेल करने से जो जो प्रीमियम आपको रिसीव कर मिलेगा कॉल सेल करने से, वो भी आपका एडिशनल प्रॉफिट होगा। इसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजीज में हम आते हैं। बियरिश स्ट्रेटेजी है। बियरिश का मतलब है कि हम मार्केट को डाउनग्रेड देख रहे हैं, मार्केट मतलब नीचे गिरने वाला है या गिर सकता है, अगर आपका ये व्यू है। इस व्यू में आप जो है, जैसे आपके पास आरबीएल बैंक की होल्डिंग है और आप चाहते हैं कि होल्डिंग, चूंकि मार्केट का बियरिश ट्रेंड है, मार्केट गिरेगा तो आरबीएल बैंक भी गिरेगा और आपको नुकसान होगा। तो उस नुकसान को कवर करने के लिए आप आरबीएल बैंक का पुट बाई कर सकते हैं, चाहे वो इन द मनी करें चाहे आउट ऑफ मनी कर रहे हैं। और अगर आप आउट ऑफ मनी कर रहे हैं तो वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी आपको, और इन द मनी कर रहे हैं थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। लेकिन जो भी अगर आप पुट बाय कर लेते हैं, जो पोटेंशियल लॉस हो सकता है आपका मार्केट गिरने की वजह से, वो पुट की वजह से आपको वो लॉस कवर हो जाएगा। तीसरी स्ट्रेटेजी इसमें आ रही है न्यूट्रल की। न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज का मतलब है कि आपका जो मार्केट का व्यू है अभी वो स्टेबल है। मार्केट अभी स्टेबल चल रही है, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, ज्यादा ना गिर रही है ना बढ़ रही है, लेकिन आपको ये लगता है कि आगे चल करके मार्केट जो है स्लाइटली बहुत तेजी से या तो गिर जाएगी या तो बढ़ जाएगी। तो उस चीज का फायदा उठाने के लिए हम न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सेम स्ट्राइक प्राइस का एटीएम मतलब एट द मनी कॉल या कॉल और पुट दोनों को बाय कर लेते हैं। दोनों को बाय करने से क्या होगा कि हम अभी मार्केट न्यूट्रल है, हमने बाय करके हमने रख लिया है, जब भी मार्केट आइदर गिरेगा या बढ़ेगा, अगर वो मार्केट गिरता है तो हमको पुट प्रॉफिट देना शुरू करता है, और मार्केट बढ़ता है तो हमें कॉल प्रॉफिट देना शुरू करता है। तो इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते ही अगर हमारा व्यू है कि मार्केट अभी स्टेबल है, लेकिन हो सकता है कि आगे के 10 दिन के बाद कुछ मार्केट में ऐसा मूवमेंट हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट गिरने वाली हो या बहुत बढ़ेगी। जैसे कि अगर बजट आने वाला है या कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट तेजी से आ सकता है, तो वहां पे हम न्यूट्रल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए एटीएम कॉल और पुट दोनों को बाय करके रखेंगे, और जब मार्केट में मूवमेंट आएगा तो कोई एक आपको ऑप्शन उसमें प्रॉफिट देना शुरू करेगा। चौथा स्ट्रेटेजी आईवी स्कैनर। आईवी स्कैनर का मतलब होता है, आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कितना वोलेटिलिटी चल रही है, मतलब कितना मूवमेंट चल रहा है, कितना फ्रीक्वेंट लोग उसमें इंटर हैं, ट्रेड कर रहे हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कॉल या पुट एक्टिव है, और इस एक्टिव का मतलब है कि बहुत से लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद लास्ट है इंडाइसेस।
इसका इंडाइसिस का मतलब है, इंडाइसिस में ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, नियर मंथ की कॉल नियर मंथ में करना है या आपको फार मंथ में करना है, वो डिसाइड आप करेंगे। निफ्टी के जो भी स्ट्राइक प्राइस में किसमें ज्यादा इम्प्लाइड वोटेलिटी है आपको, ये यहाँ पे आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर वो वोटेलिटी ज्यादा है, इसका मतलब है अगर वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि लोग उसमें इंटर कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट उसका बढ़ा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, इसका मतलब है कि लोग उसमें ज्यादा हैं और अभी उसमें मूवमेंट आ सकता है। अगर ओपन इंटरेस्ट कल के मुकाबले कम हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब है कि लोग वहां से एग्जिट कर रहे हैं, और एग्जिट करने का मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब धीरे धीरे बेरिश हो रहा है, लोग उससे बाहर निकल रहे हैं, और ज्यादा लोग इंटर कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट बुलिश हो रहा है और लोग उसमें ज्यादा प्रॉफिट देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके अंदर मार्केट स्कैन पे चलेंगे। मार्केट स्कैन का जो विंडो है बहुत ही यूजफुल होता है हमारी डे टू डे ट्रेडिंग के लिए। इसमें हमें कई तरह का डेटा जो मार्केट में फ्लोट हो रहा है वो कैसे इंफॉर्मेशन में बदले और कैसे आप उसका इस्तेमाल करें अपने ट्रेडिंग के लिए, यहाँ से वो सीखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है राइस एंड फॉल का। राइस एंड फॉल का मतलब है क्या बढ़ा और क्या घटा। तो राइस फॉल पे हमने क्लिक किया। राइस फॉल पे क्लिक करने के बाद हमें इसमें पिछले 3 दिन में जो वैल्यूम हुआ है और उस वैल्यूम में क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो अगर आप लास्ट के 3 डे में क्या उसमें 3 दिन से में क्या चेंजेस आए हैं उसके बेस पे ट्रेड करना है। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन है वैल्यूम अप एंड प्राइस अप। सपोज अगर अगर वो स्क्रिप्ट में वैल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि लोग उसमें बाई ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बाई करने से प्राइस ऊपर जाएगा, उसकी डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा बाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि हाँ ये स्क्रिप्ट में हम बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका बुलिश ट्रेंड है। तो उसका इसका अपोजिट प्राइस वैल्यूम अप एंड प्राइस डाउन। वैल्यूम तो बहुत हो रहा है लेकिन प्राइस गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग वहां से सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है और वहां से लोग अपना वो शेयर बेच करके बाहर निकल रहे हैं। तो वहां पे ये डिसाइड करने में आपको आराम रहेगा कि हमें वो शेयर में बने रहना है या वहां से हमें निकल लेना है, या हमें शॉर्ट सेलिंग करके हमें प्रॉफिट अर्न करना है। मार्केट स्कैन में हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एंड वीक का मतलब है कि पिछले 2 दिन में जो प्राइस का मूवमेंट आया है वो आज के प्राइस के मूवमेंट से कितना चेंज हुआ है, क्या वो स्ट्रांग हो रहा है या फिर शॉर्ट हो रहा है। अगर वो स्ट्रांग हो रहा है इसका मतलब है कि वो बुलिश की ट्रेंड की तरफ है, वो बढ़ रहा है, और शॉर्ट का मतलब हुआ कि वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे। रेजिस्टेंस सपोर्ट का जो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। सपोर्ट लेवल हमने 3 लेवल तक दिया हुआ है और रेजिस्टेंस लेवल भी 3 लेवल तक दिया हुआ है। इसमें आप सपोर्ट कहाँ पे है वो स्क्रिप्ट का और रेजिस्टेंस क्या है इसके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे ओपन एंड हाई। ये बहुत ही इस्तेमाल करने वाली स्कैनर है, आप इसको डे टू डे ट्रेडिंग के लिए अच्छे से इस्तेमाल करें। इसमें जैसे कि ओपन एंड हाई का मतलब ये हुआ कि आज जब वो स्क्रिप्ट मार्केट में खुली, मतलब मार्केट जैसे ही उसका स्टार्ट हुआ तो उसने खुलते ही हाई बनाया और उसके बाद ही वो ऊपर की तरफ चल रही है। मतलब वो आज खुलने के बाद नीचे नहीं, खुलने के बाद नीचे गिरी है। मतलब आज का जो ओपन है वही हाई बना हुआ है, उसके बाद प्राइस लगातार नीचे गिर रही है। और ओपन लो का मतलब हुआ कि आज मार्केट जैसे ही खुली वही उसका लो बनाया है और उसके बाद वो ऊपर की तरफ चल रही है। अगर वो ऊपर की तरफ चल रही है इसका मतलब है कि उसमें लोग ज्यादा एंटर कर रहे हैं, आप उसमें बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और अगर वो नीचे गिर रही है इसका मतलब आप उसमें सेल की पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप पुरानी होल्डिंग है तो उसको सेल करके नीचे भी बाई कर सकते हैं। इसके लास्ट में हम लोग चलेंगे कुछ और इसमें एनालिसिस हैं। सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर का मतलब है कि आपको ये डिटेल जानकारी मिलेगी कि आज के दिन कौन से स्टॉक में सर्किट लगा है, लोअर लगा है या अपर लगा हुआ है, क्योंकि डेटा अभी नहीं आया क्योंकि मार्केट अभी बंद है, इस वजह से यहाँ पे भी डेटा नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कौन से आज मार्केट में किस स्क्रिप्ट में अपर सर्किट लगा हुआ है और किस में लोअर लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग लास्ट में चलेंगे एफआईआई और डीआईआई में। एफआईआई और डीआईआई का मतलब है कि जो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसमें क्या एक्टिविटी चल रही है, लोग कितना बाई और सेल कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको इस विंडो से मिलेगी। इसके बाद लास्ट में हम लोग चलेंगे सेटिंग के ऑप्शंस में। सेटिंग के ऑप्शंस में 2-4 चीजें हैं इसमें।
चेंज पासवर्ड है, चेंज पासवर्ड आप कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी पैटर्न बना सकते हैं अपना पिन और पैटर्न्स का। पिन पैटर्न्स का मतलब है कि अगर आपने पिन बना दिया है तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम लॉगिन करूंगा तो ये इस पिन से ही लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद सेटिंग के ऑप्शंस में हमारे पास थीम है, अगर डे है और नाइट है। अगर डे पे हमने क्लिक किया तो हमारी स्क्रीन ब्राइटर आएगी, और अगर हमने नाइट पे क्लिक किया हुआ है तो वो हमारा स्क्रीन डार्क मोड पे लेके आ जाएगा। डार्क मोड का मतलब है कि अगर सजेशन वहां पे डार्क मोड पे आते हैं जहाँ पे आप ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और डार्क मोड में होने से आपके बैटरी का कंजप्शन भी कम होगा। इसके बाद लास्ट में हेल्प मेनू है। अगर आपको कोई भी पॉइंट में कहीं भी कुछ सर्च करना है तो हेल्प मेनू है। इसमें आप जैसे कि आपको कोई चीज जाननी है कि वो ऑप्शन क्या है, उसके में क्या डिटेल शो होती है, वो यहाँ पे आपको हेल्प मेनू में दिखाई देगा और आराम से आप वो चीज यहाँ पे देख सकेंगे। इसके बाद लास्ट में सर कांटेक्ट है, हमारे कांटेक्ट है। जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास सपोर्ट हेल्प कस्टमर सपोर्ट है, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेरी आपकी है और कुछ सजेशन देना हो आपको तो हमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने मोबाइल के सारे फीचर्स को कवर किया है, और आप इन सारे फीचर्स का इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेडिंग को और भी स्मूथ और फंक्शन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और काफी नॉलेज फिल्ड सेशन था, जिसमें श्री वराही मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ जानने सीखने समझने आज मिला है। बहुत से ऐसे फीचर समझ में आए हैं जिससे हम लोग उनके उस सॉफ्टवेयर को और प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। सो मैं आज के सेशन को यहीं विराम देता हूँ, आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।